अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ़ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे खाने ट्राई कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। येट अगेन आई एम हेयर विद एन अमेजिंग रेसिपी। आज हम क्योंकि वीकली स्लाइड तो चल रहा होता है तो आप लोगों को पता है कि आज क्या बन रहा है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा एक पास्ता है जो मेरी क्रिएशन है एंड समझे जो सीरियन लोग जो हैं वो बड़े शौक से वैसे इसको खाते हैं। एक फ्यूजन है एंड मज़ेदार सा ये बनने जा रहा है मराकेश मोरक्कन पास्ता। एंड मराकेश समझे मराकेश और मोरक्कन पास्ता जो है आप लोगों ने स्टेक में तो सुना होगा सॉस में, लेकिन आज हम पास्ता में इसको इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा बनता है ये, बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बनती है, रूह बनता है। उसके बाद फिर हम इसको पास्ता में समझे ऐड कर देंगे एंड फिर चिकन के अच्छे मज़ेदार से फिले को नॉर्मल तरीके से सीजनिंग देनी है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सर्व कर देंगे। उसके बाद जो हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो, क्योंकि आपको पता है हमारे शो में एक डिज़र्ट बनता है एंड एक सेवरी बनती है, तो डिज़र्ट आज बनने जा रहा है बनोफी पाई। अब बनोफी पाई है क्या, थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँ। नाइजल मैकेंजी एक पैटिसर हैं, ब्रिटिश पैटिसर हैं, वो उनकी ये इजाद है। एंड इसमें होता क्या है, सिंपल बिस्किट की लेयर होती है। जैसे आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो होते हैं, वीटेबल्स बिस्किट जो होते हैं जो व्हीट फ्लावर से बनते हैं, वो आपने लेने हैं। एंड कोई भी ब्रांड के ले लें, कोई मसला नहीं है। एंड उसमें क्या करेंगे, उसमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें जाती, कैरमल सॉस जाती है, उसके ऊपर व्हिप क्रीम जाती है और सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो जाते हैं बनानास। बनानास ड्रिप ना हो, नॉर्मल जो आपके बनानास होते हैं वो आपने लेने। इसको प्रॉपर तरीके से हम स्लाइस करेंगे। वैसे इट्स ऑनेस्टली अप टू यू जिस तरीके से आप असेंबल करें। इसमें यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। सिंपल है एंड इट्स वेरी इजी। यहाँ पर समझे मेरे पास वीटेबल्स जो बिस्किट्स होते हैं कोई भी ब्रांड के ले लें जो समझे आपके व्हीट फ्लावर से बनते हैं, वो वाले बिस्किट आपने लेने हैं। उसकी बेस अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें नटी फ्लेवर एक होता है, तो वो आपने लेने 200 ग्राम्स। 3/4 रोल्स जो होते हैं वो आपने लेने हैं। रोल भी मिल जाए, अगर आपको वैसे पैक में मिल जाए वो भी लेने। ये है यहाँ पर है मेरे पास हाफ कप ऑफ बटर है, क्रीम है, व्हिप क्रीम भी आप ले सकते हैं और जो नॉर्मल क्रीम है उसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल दें, व्हिप करें अच्छे तरीके से और वो अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा, उसके ऊपर समझे डालें। एंड बनानास है मेरे पास। अब देखिए बनानास जितना मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर मेरे पास कैरमल सॉस है एंड मेरे पास यहाँ पर अगर चॉकलेट शेविंग्स है तो वो कर लें, नहीं तो मेरे पास है यहाँ पर कोको पाउडर, हल्का सा ऊपर डस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास फूड प्रोसेसर है। यहाँ पर इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास जितने सारे बिस्किट्स हैं उसको हम लोग डाल के चूरा कर लेंगे एंड साथ साथ जो बटर है उसको मेल्ट करके उसकी हम बेस बना लेंगे। अवन को मैंने कर लिया है 180 डिग्रीज प्री हीटेड। वैसे ऑनेस्टली अगर आपके पास अवन नहीं है कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये बाइंडिंग में काम आता है और कलर में अच्छा काम देता है अवन जो है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ कर लें। अच्छा, अब जो भी डिज़र्ट होते हैं ना उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से जब आप फ्रीज़ करेंगे ना तो ही उसकी जो एक्चुअल लुक होती है वो आती है। अब ये 200 ग्राम्स ऑफ बिस्किट्स हैं, उसको मैं यहाँ पर प्रॉपर चूरा कर दूँगा। ये चूरा हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मीनवाइल यहाँ पर मेरे पास जो हाफ कप बटर है, हाफ स्टिक जो बटर है उसको मैं माइक्रोवेव कर दूँगा ताकि बस हल्का सा मेल्ट हो जाए। क्या हो गया, चल के नहीं रही है। चलो एनीवेज मैं इसको यहाँ पर अगेन प्रॉपर तरीके से इसके जस्ट मेक श्योर करें कि इसमें कोई लंप ना रह जाए, अच्छे से चूरा होगा। हमने क्या करना है, फिर मेरे पास यहाँ पर है टार्ट की बेस। अब टार्ट की बेस आपने ऐसी लेनी है जो इजीली निकल सके, सही है, ताकि अच्छे तरीके से इसको जब हम मोल्ड में डालेंगे एंड इसकी साइड जो आप देख सकते हैं कर्व। अब ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में करें, खूबसूरती अच्छी आती है इससे, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, पायरेक्स की जो डिश होती है उसमें आप उसको प्रॉपर फैला दें एंड उसमें समझे अच्छे से स्क्वायर्स निकल आएंगे। ये छोटी छोटी जो मोल्ड्स होते हैं ना, इससे खूबसूरती बड़ी अच्छी आती है, तभी हम ये यूज़ कर लेते हैं एंड दूर से ये दिखता है कि हाँ कुछ अच्छा डिज़र्ट है ये। इसको भी प्रॉपर तरीके से मैं ग्रीस कर लूँ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ता भी जो है वो मैंने इसको बॉयल करने रख दिया है। अब पास्ता जब भी आप बॉयल करें ना, प्लीज़ मेक श्योर करें कि उसका पास्ता का जो पानी है वो फेंके ना। हम लोग हमेशा उसको ड्रेन कर देते हैं, वो इतना फ़ायदेमंद होता है आपकी सॉस के लिए, तो आपने उसको क्या करना है, फेंकना नहीं है, उसको यूज़ करना है अच्छे तरीके से।
अच्छा जी, यहाँ पे चूरा जो है हमारा उसको अगेन मैं देख लूँ वापस, कोई भी बिट्स ना रहें, इसको प्रॉपर अगेन वापस। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे दूं, करते क्या है इसमें, अगर बटर के बीच में एक अच्छी सी लेयर भी लगा देते हैं। एंड लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर मेरे पास व्हिप्ड क्रीम है, कुछ लोग क्या करते हैं कस्टर्ड भी लगाते हैं। एंड अगेन अपनी वेरिएशन लेकर आते हैं। आपने भी यही करना है, बेसिक रेसिपी जो मेरा काम है वो देना है आपको, अपनी वेरिएशन करें। एंड ग्लैडली अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतने अच्छे तरीके से जितने मेरे डिज़र्ट्स हैं, सेवरी हैं, सब बना रहे होते हैं। एंड मुझे लिटरली होता है कि आप लोग, जैसे मैं घर जाता हूँ और आप लोग मुझे ना पिक्चर्स भेज रहे होते हैं कि अभी रिसेंटली मोका ब्राउनीज़ मैंने बनाई थी, तो वो भी आप लोगों ने बना ली। एंड बहुत सारे बाव बन्स हैं वो भी बना लिए हैं। तो अच्छा लगता है जब आप लोग ना हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो देख रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, एंड समझे कि बड़ी खुशी होती है। एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पर थोड़ा सा पल्स दूंगा मैं, एंड दैट्स इट, आई थिंक दिस इज़ इनफ। एक और भी चीज़ आपको बताता चलूँ, एक न्यूएस्ट एडिशन हुआ है मसाला मैगज़ीन जो हमारा न्यू आया वापस। एंड इस बार सबा आई हैं, सबा आफ्ताब, एंड इतनी अच्छी माशाल्लाह तस्वीर है। सारी रेसिपीज़ मेरी, सबा की, शीरीन आपा की, रिदा बाजी की, सारी रेसिपीज़ इसके अंदर है। मानूर की रेसिपीज़ हैं, टोटके हैं, बहुत सारी चीज़ें होलसम, ये समझें मैगज़ीन है। तो जल्दी जाएँ बुक स्टोर्स पे एंड इसको ख़रीदें ताकि सारी जो हमारे सीक्रेट चीज़ें हैं ना वो आप लोग तक पहुँच जाएँ। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं निकाल लेता हूँ। जब तक जो हमारा बटर है उसको भी हम लोग कर लेंगे मेल्ट। ये ब्लेड निकाल लेते हैं, इसको मैं ले आता हूँ इधर। एक बोल में इसको शिफ्ट करेंगे हम, एंड इसके अंदर बटर डाल के इसको सिंपली हमने क्या करना है, मिक्स कर देंगे। ये देखिए इतना अच्छा चूरा हो गया है, कोई लम्प्स ना रहे इसमें। ये हो गया है इधर इसको। अच्छा, मीनवाइल मैं क्या कर देता हूँ इधर, इसको जो हमारे बनानाज हैं इसको हमने क्या करना है, इसको हमने काटना है छोटे छोटे स्लाइसेस में। अब क्या करेंगे आप लोग जो हैं छोटी सी ब्रेक पे, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो वापस आके करते हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बटर मेल्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर क्या करना है, अब ये सिंपल आप इसमें डाल देंगे बटर, हाफ कप बटर है, एंड इसको कर देना है मिक्स। इसको करें मिक्स अच्छे तरीके से, जिस मेक श्योर के सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपने फूड प्रोसेसर में करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और मॉइस्चर की ज़रूरत है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है ऑयल, तो आप ऑयल भी ड्रिजल कर लें इसमें। बस हल्का सा हमने क्या करना है, इसको बाइंड करना है। तो समझिए 2 टेबलस्पून के हिसाब से आपने ऑयल इसमें डालना है ताकि अच्छे से ये बाइंड हो जाए। इसमें से निकलता वैसे थोड़ा थोड़ा है, तभी ये टाइम लगता है निकलने में। ये ना, ये हो गया अच्छे से, इसको मैं बस मिक्स कर लूँ। एंड आपके सामने क्या करेंगे, हम इसको जल्दी जल्दी से बस ट्रांसफ़र कर देंगे इस टॉर्ट टिन में। यहाँ पे मैं ग्लव्स पहन लूँ। एंड बस आपने क्या करना है, इसको यहाँ तो अवन में रखना है कलर के लिए। एंड आई थिंक हमें एज सच कलर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कलर सेल्फ बिस्किट्स का बड़ा अच्छा है। तो मैं जैसे आप लोग ने करना है वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ क्या करेंगे। सिंपल इसको आपने रख देना है फ्रीज़र के अंदर, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है ना फ्रीज़ हो जाए। अब हाथ की मदद से, अगर आपके पास कोई चीज़ है जो स्ट्रेट है, जिसका जो बेस है प्रॉपर है, तो उससे आप लोगों ने क्या करना है, इसको इसकी प्रॉपर तरीके से लेयर करनी है। ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि कभी कभार आप ये करेंगे तो बेस निकल जाती है, तो और ऐड कर लें आप लोग। ये तो जस्ट मेक श्योर कि अच्छे से जो इसकी साइड्स है ना वो पूरी हो जाए, जो टार्ट की होती हैं। वैसे ये अनइवन ही होता है, तो इसमें आपको एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं है कि ये करना है वो करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बिस्किट है, शॉर्टकट्स तो है नहीं कि प्रॉपर शेप ले, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। आई थिंक थोड़ा सा और की ज़रूरत है, इसमें यहाँ पर साइड्स पे डाल लें। मैं सिर्फ इसकी वॉल बना रहा हूँ अच्छी सी, ताकि जब ये वॉल निकलेगी तो थोड़ा सा एक अच्छा शेप आ जाता है, बस ये नहीं।
आई थिंक थोड़े से हमें इधर भी ज़रूरत है, ये दैट्स इट, देयर यू गो। अच्छी सी वॉल बनाएं एंड बीच में भी प्लीज़ मेक श्योर करें जो इसकी बेस है ना वो ज़्यादा पतली ना हो। उससे होगा ये कि जब आप दूसरी चीज़ें डालेंगे ना, अच्छा जब भी आप फिलिंग करें कोशिश करें कि वो भी आपकी ठंडी हो, क्योंकि जो बिस्किट है फिर वो अपनी जगह छोड़ देगा एंड मॉइस्ट आ जाएगा। देखें ये हो गया यहाँ पर रेडी। मैं इसको डाल रहा हूँ फ्रीज़र के अंदर। अगर आपने कलर देना है तो आप अवन के अंदर भी डाल सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर फ्रीज़र के अंदर डाल रहा हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो इसका कैरमल है उसको भी मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था। कैरमल किस तरीके से बनता है आप लोगों को पता है, लेकिन मैं लास्ट मैंने एपिसोड में भी बताया था कि बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताया हुआ है। ब्राउन शुगर लेनी है हाफ़ कप, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें 2 टेबलस्पून, उसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दें, उसको अच्छी तरीके से मिक्स होने दें एंड ये आपका जो कैरमल है ना ये रेडी हो गया। अब अपने हिसाब से आपने कलर और देना तो चीनी और डाल लें उसके अंदर। जो ब्राउन शुगर होती है उससे होता ये कि आपका जलने का ख़तरा नहीं होता कैरमल का। सही है, ये यहाँ पर हो गया है। अब जैसे ही वो सेट हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, उसके ऊपर हम सॉस डालेंगे एंड केले डालेंगे प्रॉपर तरीके से स्लाइस करके। उसके बाद क्रीम एंड दैट्स इट। अच्छे तरीके से चिल करेंगे एंड इसको काट के आपके सामने सर्व करेंगे। दूसरी रेसिपी जो है तब तक मैं वो फ्रीज़ होता रहे, मैं आपको बता देता हूँ। आज बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा पास्ता। पास्ता आपने लेने हैं 2 कप, अच्छे तरीके से बॉईल कर लें उसको। यहाँ पर बॉईल कर लिए, जस्ट मेक श्योर कि उसका जो पानी है ना वो अंदर हो इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं पानी इसमें यहाँ पर है, ये लें थोड़ा सा पानी है, वो आपने रखना है, इसको प्लीज़ वेस्ट नहीं करना। एंड अल डेंटे जो आपका पास्ता होता है ना थोड़ा सा कच्चा, जैसे चावल को भी आप दम से पहले कच्चा निकालते हैं ना, तो वैसे ही आपने रखना है। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स क्या है मेरे पास, चिकन है। सबसे पहले आपने चिकन लेना है, अगर 1 से ज़्यादा फिले आप ले सकते हैं, जितना आपको मीठी पसंद है आप वो ले लें। चिकन है मेरे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरीके के मिल्क हैं, यहाँ पर मिल्क भी ऐड करेंगे, हमने बनाना है रूह। अब एक्स्ट्रा एडिशन आपने करनी है तो कोकोनट मिल्क का भी आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, जिससे और फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा। लेकिन सिंपल रेसिपी जो है वो आपको मैंने बता दी हुई है। एंड यहाँ पर मेरे पास है सॉल्ट एंड पेपर है, सिंपल सीजनिंग है। यहाँ पर मेरे पास चेरी टोमेटोज़ हैं। चेरी टोमेटो समझे कि थोड़ा सा ऊपर की गार्निशिंग के लिए ना जितना अपीलिंग होगा उतना बंदा, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, होता पास्ता सिंपल है लेकिन एक्स्ट्रा जो गार्निशिंग ऊपर होती है आपको ब्रेड के साथ सर्व करते हैं तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चेरी टोमेटोज़ है, ऑरिगनो है, गार्लिक एंड जिंजर पाउडर है, क्रीम है मेरे पास। एंड यहाँ पर मेरे पास समझे कि चिकन पाउडर है, थोड़ा सा टेस्ट डालेंगे उसके अंदर। रेड चिलीज़ हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर केचप है मेरे पास एंड बटर है। मैं आपको बता दूँ कि सॉस किस तरीके से बनानी है, बहुत जल्दी जल्दी हम यहाँ सॉस बनाते हैं। एंड चिकन को सिंपल हम मैरिनेट कर देंगे सॉल्ट एंड पेपर से। सॉस मैं आपके सामने बना लूँ। सबसे पहले सॉस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बटर है मेरे पास एंड उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, रूह बनाना है। रूह किस तरीके से बनता है, ये गया बटर एंड उसके साथ जाएगा फ्लावर। अब इसका कॉम्बो बड़ा अच्छा है जब आप कोई भी सॉस बनाते हैं, अल्फ्रेडो सॉस जैसे बनती है सिंपल। और एक और भी चीज़ बताऊं, जो मेन जो हमारी अल्फ्रेडो सॉस जो हम लोग बनाते हैं वो अलग है। जो एक्चुअल अल्फ्रेडो सॉस है ना वो सिंपल पार्मेजान चीज़, क्रीम एंड बटर से होती है, दैट्स इट। उसमें कोई सॉल्ट एंड पेपर नहीं जाता। तो ये हम लोग की फ्यूजन्स जो है ना वो हम लोगों ने बनाई नहीं है एंड अराउंड द वर्ल्ड ये चलती रहती हैं। लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है ना तभी हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें लेकर आते हैं तभी, ताकि खाई जाएँ, अदरवाइज़ हम खा भी नहीं सकेंगे। ये गया फ्लावर। अब आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से भूनना है। अच्छे तरीके से जब इसको भूनेंगे फिर मैं इसमें एक्स्ट्रा क्रीम और जो सीजनिंग है हमारी वो डाल दूँगा। ये हमारा रूह तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जस्ट मेक श्योर कि इसका जो फ्लावर है, मैदा है, वो अच्छे से पकाना है, वो कच्चा ना रहे। जब पका लेंगे इसमें हम डाल देंगे दूध एंड फिर क्रीम एंड फिर हमारी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ अभी। जब तक ये हो जाए यहाँ पर इसकी हल्की आंच कर देता हूँ। इसमें मैं डाल रहा हूँ दूध, ये अच्छा लम्स बनेंगे लेकिन आपने क्या करना है, बस इसको स्टर करते रहना है अच्छे तरीके से ताकि जितने भी इसके लम्स हैं वो क्लियर आउट हो जाएं। ये मैंने कहा सॉस पहले आपको बता दूं रूह किस तरीके से बनाते हैं, फिर बाकी का जो प्रोसेस है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता हूँ, क्योंकि आज बड़ी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं हम। थोड़ा सा पानी डालेंगे, समझे हाफ कप के करीब, ताकि जितना भी सारा आपका
नीचे कोई चीज़ ये जो बटर है और जो फ्लावर है ये लगे नहीं, एंड अच्छे तरीके से जो आपका रू है वो तैयार हो जाए। अच्छा, इसी में मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉपर तरीके से स्टर करता रहूँगा। लेकिन मैं आपको बता दें जो सीजनिंग्स हमने डालनी है मेन, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ऑरिगनो, वो इसमें गया। यहाँ पर मेरे पास गार्लिक एंड जिंजर पाउडर है, वो जाएगा हाफ़ टी स्पून। एंड यहाँ पर है सैम्पल ओलेक सॉस। यही मेन चीज़ है जो इसको मोरक्कन टच देता है। वो यहाँ पर 1 टेबल स्पून गई है। या सॉल्ट, पेपर, हल्की सी सीजनिंग डालेंगे। एंड इसमें हम डाल देंगे हमारा जो चिकन पाउडर है वो। एंड उसके साथ साथ एट दी एंड हम लोग ने डालना है यहाँ पर हमारी चिली केचप जो होती है वो डाल देंगे। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चिली केचप डाल देता हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा, इसको प्रॉपर तरीके से स्टर करूँगा कि कोई लम्प्स ना रह जाएँ। आप लोग जाएँ छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक में मैं क्या कर रहा था, कुछ एडिशन नहीं किया है, सिंपल इसको स्टर किया, थोड़ा सा पानी डाला है। अब क्या करना है, यहाँ पर मज़ीद जो हमारी चीज़ें हैं वो डालेंगे इसमें। यहाँ पर मेरे पास है क्रीम मैं डाल रहा हूँ इसमें। एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा मज़ेदार से ये जो है ना तैयार होगा। ये रहे, इसको मैं मज़ीद और हल्की आँच पे बस इसको आपने पकाना है। एंड आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार एंड बहुत एरोमेटिक और इतना मज़ेदार ये मैं आपको बताऊं तैयार होगा ना। अच्छा, मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन जो है उसको हमने क्या करना है, सिंपल जिंजर गार्लिक पाउडर, उससे सॉल्ट अपने टेस्ट बड के हिसाब से आप डालें, एंड काली मिर्च। सिंपल इसको क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर सीज़न कर दिया इसको, दैट्स इट। उसको हम लोग हल्का सा पैन सेयर करेंगे, इसके बाद इसको निकाल लेंगे एंड ऊपर से बस पास्ता के सर्व होगा। इसको यहाँ पर कर दिया है। मैं यहाँ पर एक और पैन ले लेता हूँ, इसके ऊपर हम लोग ना चिकन को, इतनी बड़ी की ज़रूरत है। हाँ जी। अच्छा भाई, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से, बेकिंग से ज़्यादा आजकल हो रही होती है कि हर कोई आजकल ना बेकर बना हुआ है घर पे, एंड कोशिश करते हैं सारे कि कुछ ना अच्छा बन जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, रेसिपीज़ हमारी ट्राई करें। एंड इतनी ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं, एंड ट्रस्ट मी इतनी इजी रेसिपीज़ होती हैं ये कि क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर समझें 1 घंटे में, 1 घंटा भी इससे भी कम टाइम में हम बना रहे होते हैं। एंड आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पर चिकन को मैं हल्का सा ऑयल कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। अब ये चिकन जो है ना अपने टाइम पे पकती रहेगी। मीनवाइल, अच्छा ये जो सॉस का है मैंने चूल्हा कर दिया बंद। मैं क्या कर रहा हूँ, मीनवाइल अपना जो हमारा बनोफी पाए है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसको और सेटिंग की वैसे ज़रूरत है, लेकिन अब क्या करना है, हमने यहाँ पर जो हमारे सॉस है कैरमल सॉस, वो जो है ना इसमें हम ड्रिज़ल कर देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, एक चीज़ कि एक और बोल ले लें एंड 1 चम्मच इसमें निकालें, क्योंकि ये काम आती है बाद में थोड़ी सी ड्रिजलिंग के टाइम पे। इसको हम ना बाद में ड्रिज़ल कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये अच्छा सा काम आ जाएगा भाई हमारा। ये लें, इसको हम अभी इसमें डाल देते हैं, प्रॉपर तरीके से पोर करें। ये लें, इतना मज़ेदार। एंड इसी कैरमल में आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो सॉल्टेड कैरमल बन जाएगा। ये जो सॉसेस होती है ना सारी, हम आपको सिर्फ बताते हैं, तो ये आप लोग प्लीज़ ट्राई करें। इससे होगा ये कि जब आप लोगों के टेस्ट बड्स को जब आ जाएगा ना ये, तो आप लोग इसको यूज़ करेंगे। इसको प्रॉपर तरीके से सेट होने दें। ये जो हमारे चिकन फिलेज हैं, ये इसमें टोंग की मदद से ना इसको मैं बस ये लें। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब हमारा जो क्रूशल टाइम है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर बस थोड़ा सा क्लियर अप कर दूँ मैं, ताकि मुझे काउंटर जो है ना साफ़ सुथरा मिले। अभी देयर यू गो, ये लें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है बनानास को प्रॉपर तरीके से हमने करना है, काटना है इसको। और किस तरीके से काटना है, सिंपल स्लाइसेस। एंड ये लें,
ये बीज भी यहाँ से आपने स्टार्ट करना है एंड इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से समझे हमने पूरा फिल कर देना बनाना से पूरा। जितना ज़्यादा बनानास होंगे, क्योंकि बनोफी पाई में होते ही बनानास हैं, तो आपने भी यही करना है, सारे जो बनानास हैं वो लगाने हैं इस पर एंड इसी टाइम लगाने, क्योंकि बनानास इटसेल्फ वो काले हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें जैसे जैसे आपने काटना है एंड वैसे ही आपने इसको लगा देना है। साथ साथ चिकन भी हो रही है, पास्ता सॉस भी है एंड पास्ता का जो वाटर है वो भी रहने देना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मदद करता है। इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पास्ता वाटर इटसेल्फ आपकी ग्रेवीज़ में बड़ा काम करता है। ये जो ऊपर के और नीचे के जो बिट्स हैं ना वो आप रहने दें। अब दैट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसकी स्लाइसेस करनी है या किस तरीके से करना है। दैट्स टोटली फाइन। आपने अगर प्रॉपर सीधे लगाने हैं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। ये इसको प्रॉपर भर दूंगा एंड ये लें। इसमें और कोई फ्रूट नहीं जाता है, सिंपल बनानास ही जाते हैं एंड जब आप ये प्रॉपर खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा इतने मज़ेदार ये जो बन के निकलता है एंड इट्स सच एन, मैं बताऊँ इतना मज़ेदार एंड इट्स सो गुड। एंड एंड में जो सॉस बचाई है वो भी हम इस पर ड्रिज़ल कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको देख लो, हमारी जो चिकन है आँच कम कर देता हूँ, अच्छा सा कलर आ जाए। ये चिकन का कलर आ जाएगा, बस इसको निकाल देना है। ज़्यादा इसको ओवर कुक ना करें वरना फिर रबर टाइप जो होता है ना वो आ जाता है एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बस हल्की आंच में 2 मिनट इसको करूँगा, उसके बाद इसको मैं हटा दूँगा। ये बनानास लगा देते हैं इधर। अच्छा, जब ये रूम टेम्परेचर पे खुद ही आएगा तो जो कैरमल है खुद ही फैलना शुरू हो जाएगा, तो उसकी आप टेंशन ना लें कि ये बिल्कुल एक ब्लॉब की तरह एक जगह पे है। ये प्रॉपर अपने शेप पे प्रॉपर आपके जो साइज़ है उस पर आ जाएगा। एंड इसको प्लीज़ वार्म ना करना, प्रॉपर तरीके से ये अच्छा चिल्ड ही खाया जाता है। और ये जो रेस्ट जो बच गए हैं इसका आप मिल्कशेक बना के पी लें, क्योंकि ये जो इटसेल्फ ऐसा अगर मैं कोशिश तो करूँगा कि ऊपर जो है ना ये जो बिट्स हैं ये बच जाए मेरे एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊपर ब्लो टॉर्च से किस तरीके से आप एक्स्ट्रा अपनी जो चीज़ें हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। There you go। ये यहाँ पर खुद ही फैलना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इस साइड पे डाला था प्रॉपर खुद ब खुद ये आ रहा है इधर। ये कोई जगह खाली ना छोड़ें। ये थिंग और की ज़रूरत है एंड भरना इसको प्रॉपर तरीके से है। प्लीज़ कंजूसी ना किया करें एंड जितना भी अच्छा हो कोई अच्छे ब्रांड की चीज़ें यूज़ करें, जैसे बिस्किट्स हो गए, कोई भी बेकिंग की गुड्स होते हैं ना वो अच्छे यूज़ करें। इतने अच्छे अच्छे स्टोर्स हमारे कराची में खुले हुए हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं है तो ऑनलाइन इसको परचेज़ कर लें तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि आपके घर पे आसानी से वो आ जाता है। ये प्रॉपर तरीके से इसको और हम फिल कर देते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा जगह हमें ना दिखे। ये अच्छा, इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन फ्रीज़र में डाल रहा हूँ। अच्छे तरीके से इसको चिल्ड करना है। ये गया फ्रीज़र के अंदर। कमिंग बैक टू पास्ता, हम यहाँ पर अगेन इसको ऑन कर देते हैं एंड जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है हमारा इसको हम क्लियर अप करते हैं यहाँ पर। एंड अगेन आपको किसी चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कॉल करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। ताकि अच्छा है कोई रेसिपी अगेन आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो वो भी करें, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले कि आपके घर में क्या क्या पकता है, ताकि हम मिलके इसको बनाएं। ये अगेन इसमें मैं इसको प्रॉपर तरीके से विस्क करूँगा ताकि कोई लम्प्स ना रह जाएं। आप लोग जाएं छोटी सी ब्रेक पे ताकि थोड़ा सा क्लियर अप भी हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ मैं आपको।
ये जो बड़ा क्रूशल टाइम होता है ना कि रेसिपीज़ दोनों हमें फ़ौरन तैयार करनी है। आप देख सकते हैं जो पास्ता है ये इट्स ऑलमोस्ट डन। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं लूँगा पास्ता, आप देख सकते हैं। अब पास्ता वाटर इसी के अंदर है, सही है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको जो सॉस है मैं इसमें डाल दूँगा। ये पूरी जो सॉस है ये इसके अंदर जाएगी। जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं वो भी इसमें आप ऐड कर दें। एंड अभी ये जो पास्ता है रेडी नहीं हुआ है, मैं आपको बताता हूँ जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। इसका चूल्हा मैं ऑन कर दूँ। ये प्रॉपर तरीके से जो है ना ये अंदर जस्ट हो जाए। अच्छा, हमारे पास डीजी खान से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज आप बहुत मजे का पास्ता बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश वो मुझे ना आपसे यही सीखना है। बाय। अब बस आपने ये ट्राई करना है एंड जी। फीडबैक ज़रूर देना है प्लीज़। ओ, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर इसी टाइम पे जो अनियंस हैं वो मैं डाल दूँगा। एक मीडियम अनियन है वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। एंड यहाँ पर ऑलिव्स जो हैं थोड़े से वो मैं डाल रहा हूँ। ये रेड चिली जो है ये भी डाल देंगे इसके अंदर। एंड थोड़े से स्प्रिंग अनियंस हो जाएंगे इसमें। एंड इसको अगेन इसको प्रॉपर मैं मिक्स करूँगा। एंड इसको हम क्या कर देंगे, रख देंगे लिड लगाकर। दैट्स इट। एंड जो हमारा पाए है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो मेरे पास क्रीम है इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसके ऊपर आपने डाल देनी है। दैट्स इट। ये गई ऊपर, बस ये हल्की सी ऊपर आएगी इधर। ये इसी तरीके से इसके ऊपर एक समझे ब्लॉब की तरह आता है। और दूसरा स्पून में ले लेता हूँ। ये हल्का सा अगर आपने स्प्रेड करना है इसको कर दें, ज़्यादा नहीं, ये पूरे पे नहीं आता, सिर्फ बीच में ऐसे। ये क्या इधर। एंड हल्का सा कोको पाउडर जो है मैं ऊपर इसमें डाल दूँगा। दैट्स इट। ये एंड एंड में हमने एक और चीज़ करनी है। मैं क्या करूँगा, जो बनानाज है इसको प्रॉपर तरीके से स्लिट करूँगा हाफ में, यहाँ लगाऊँगा ऑपोजिट साइड्स में। एंड ब्लो टॉर्च है मेरे पास, ब्लो टॉर्च है, थोड़ी सी चीनी डाल के ऊपर से हल्का सा ब्लो टॉर्च करेंगे। लेकिन ये एंड का प्रोसेस है। एंड थोड़ा सा कैरमल ड्रिजल करेंगे। ये गया वापस फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छे तरीके से चिल्ड हो जाए। अब कुछ मीठे होते हैं जो बाहर निकालते हैं, वापस उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। ये सारे जो प्रोसेस है ना ये आपने करना है अगर आपको प्रॉपर तरीके से अच्छा जो पाए है वो चाहिए। अच्छा, तो अब क्या करना है, जो चिकन पीसेस हैं यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ इसको। एंड इसको जैसे आपके पास्ता सर्व होते हैं वैसे ही इसको हमने काटना है। ये सारे चूल्हे बंद हैं। There you go। बस हल्के से इसको आपने काटना है। एंड ऊपर इसके हम लगा देंगे चिकन को। ये पास्ता इटसेल्फ अपनी सॉस में ही और जो एल डेंटे था थोड़ा सा और पकना हो जाएगा। ये लें, चूल्हा कर देते हैं बंद। आपको मैं दिखा दूं पास्ता की थोड़ी शक्ल जो है ना, ये लें कितना मज़ेदार ये जो पास्ता बना है ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये लें, एक हम निकाल देते हैं यहाँ पर डिश में। ये
फुल मज़ेदार सॉसी एंड आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये बना है। प्लीज़ ट्राई करना है एंड फीडबैक भाई आप लोगों ने लाजमी देना है। फीडबैक कैसे देंगे, आप लोगों ने पिक्चर लेनी है एंड पिक्चर जब देंगे आपने पिक्चर लेके फिर मुझे टैग ज़रूर करना है। ये लें एंड इसके ऊपर जो चिकन है वो हम ये लें इस तरीके से, थोड़ा सा और डालना है तो और डाल दें एंड ये गए चेरी टोमेटोज़। ये लें, आपका पास्ता जो है ना ये बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व। ये लें एंड जो सिंपल ब्रेड होती है ये लें, हो गया ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। तो आपने भी ऐसे ही ट्राई करना है। बाकी भी मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पर हम प्लेटिंग कर देते हैं प्रॉपर तरीके से ताकि आपके सामने ना हर चीज़ नज़र आ जाए। क्लीन अप हम बाद में कर लेंगे। ये लें एंड एट द एंड अगर आपको पार्मेज़ान चीज़ डालनी है ऊपर से वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये मोरक्कन पास्ता है कि इसमें जो इटसेल्फ जो इसकी सॉस है ना वही इतनी रिच है कि आपको चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये और कोई वाइब्रेंट कलर आपने ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इटसेल्फ ये इतना मज़ेदार पास्ता है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये ना थोड़ा सा क्लियर अप कर दूँ। घर में भी ऐसे ही बनाएं प्लीज़, ताकि अच्छा है जितने भी आपके चाहने वाले हैं सबको पता चले कि आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। ये लें चिकन, ये चिकन ऊपर, ये लें एंड चिलीज़ भी हम थोड़ी काट लेते हैं यहाँ पर। ये चेरी टोमेटो एंड अगर आपको चाहिए कि इसमें आपने और मज़ीद कुछ और एडिशन करना है तो ऑलिव्स डाल दें। ये जो मैंने थोड़े से बचाए हुए थे, थोड़ा और वाइब्रेंट लुक के साथ। ये लें आपका पास्ता जो है बिल्कुल रेडी। अगर थोड़ी सी ग्रीन्स डाल लें, स्प्रिंग अनियंस डाल लें हल्के से, ज़्यादा नहीं, एंड इट्स रेडी। यहाँ पर मैं अपना जो पाए है उसको भी निकाल के देख लेता हूँ। ये लें, क्या बात है, फुल चिल्ड हो चुका है। एंड मैंने आपको जैसे बताया था आपने क्या करना है, अगर आपको और मज़ीद कलर चाहिए इसके क्रम्स का, आप लोगों ने इसको अवन में रख देना है, लेकिन ज़्यादा देर तक ना रखें, उससे होगा ये कि क्रम्स जल जाएंगे एंड थोड़ा सा बर्न्ड इफेक्ट आता है। तो आपने क्या करना है, लाइक 1 से 2 मिनट रखना है एंड वापस निकाल लेना जब तक ये अच्छे तरीके से हो जाए। आप लोग जाएँ एक रिकैप ब्रेक पे, जल्दी जाएँ, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें एंड वापस आएँ। मराकेश मोरक्कन पास्ता अज्जा। पास्ता 2 कप, सैम्बल ओलेक सॉस 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ऑरिगेनो आधा चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, चिली टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, क्रीम 2 टेबलस्पून, चिकन 1 फिले। तरकीब: एक पैन में मैदा और मक्खन से रू बनाएं। क्रीम, दूध, सैम्बल ओलेक, चिकन पाउडर, ऑरिगेनो और नमक डालकर अच्छी तरह सौटे कर लें। अब केचप या रंग मिला दें। उबला पास्ता शामिल करें। चिकन को काली मिर्च और नमक के साथ ग्रिल करके सर्व कर दें। बनोफी पाए अज्जा। डाइजेस्टिव बिस्किट्स 3 से 4 रोल्स, मक्खन या तेल आधा कप, विप्ड क्रीम आधा कप, केले 2 से 3 अदद, कैरमल सॉस आधा कप, चॉकलेट शेविंग्स गार्निश के लिए। तरकीब: डाइजेस्टिव बिस्किट्स का चूरा करके मक्खन या तेल के साथ फ्रीज कर लें जब तक वो सेट ना हो जाए। कैरमल सॉस फैलाएं, केले शामिल करके ऊपर डालें, ऊपर क्रीम डालें, चॉकलेट शेविंग्स के साथ गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारी दोनों डिशेस जो हैं रेडी हो गई हैं, लेकिन एंड का मोमेंट मैंने आपको कहा था दिखाऊंगा। करना क्या है, आपने एक बनाना लेना है सिंपल, एंड इसको हम कर देंगे हाफ़, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आपने हाफ़ करना है। एंड कोई बात नहीं, अगर टूट भी जाए कोई मसला नहीं है, सिंपल इसको हाफ़ करेंगे हम। एंड आपने क्या करना है, सिंपल ये गया इधर, एंड जो दूसरा वाला है, बल्कि हम इसको एक और निकाल लेते हैं क्योंकि छोटे हैं ना ये, बिल्कुल कभी ये प्रॉपर तरीके से कटेंगे नहीं।
अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये लें, ठीक है, इधर बस थोड़ा सा इसको हम बिठा लेंगे इधर। गुड। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर चीनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। ये बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझें अपीलिंग लगने के लिए है ये। ऐसा चाहिए, अच्छा होता है कि जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं ना तो बड़ा काम आती है। ये गई ब्लो टॉर्च एंड सिंपल, इसको हम हल्का सा चार कर दे देंगे। इसको थोड़ी सी ज़्यादा अगर फ्लेम इसका हाई होता ना, ये बस हल्का सा कैरामलाइज हो जाए ये देख सकते हैं। एंड इधर भी बस हल्का सा इसको करना है एंड दैट्स इट। हमारी दोनों जो रेसिपीज़ हैं वो हो गई हैं यहाँ पर कंप्लीट। आपने क्या करना है, ट्राई करना है, फीडबैक देना है एंड कोई फरमाइश है तो वो भी करनी है। यहाँ पर बस इसको एंड करेंगे हम एक चीज़ से। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा मिंट का जो है वो हम लीफ ले लेंगे ताकि बस ये एंड जो हमारा नोट है ना ये अच्छे नोट पे एंड हो जाए। ये ना, चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आऊँगा नेक्स्ट वीक विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। ऐसे देखते रहे मसाला टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।